नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। भारत आधुनिकता में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वहीं बात अगर युवाओं की करें तो युवा भी इसमें आधुनिकता में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ युवाओं की नहीं है, आजकल भारत के बच्चे भी युवाओं से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे बच्चों ने किसानी को और ज़्यादा फास्ट और तेज़ रफ्तार देने के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनाया है। तो आइए आपको उनसे कराते हैं खास बातचीत। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है। मेरा नाम सनय भट्टाचार्य है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग ने ये प्रोजेक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए, जैसे सोलर पैनल, रिले मॉड्यूल, पंप, सॉइल मॉइस्चर एंड मोटर। ये सोलर पैनल बेसिकली ये लिथियम बैटरी में स्टोर करता है एनर्जी और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये बैटरी पैक जो आप देख रहे हैं, ये इस पंप को चलाने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली इसको बनाने का आपका क्या मकसद है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए। जैसे हम लोग को पता है, अभी इंडियन के जो किसान हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं। ये रोबोट जो है उस ट्रेडिशनल मेथड को हटा के तो मॉडर्न मेथड में बहुत अच्छे से फसलों की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। कितना वक्त लगा इसको बनाने में? लगभग इसमें 45 डेज़ का यूज़ है। आपने जब इस प्रोजेक्ट को तैयार किया तब आपको क्या कंसेप्ट था आपके दिमाग में, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये हम लोगों ने सदगुरु ने जो सेफ सॉइल का मूवमेंट जो किया था, उससे हम लोग ने इंस्पिरेशन लेके इस मॉडल को टोटली तैयार किया है, ताकि वो सेफ सॉइल का मूवमेंट जो है अच्छे से वर्क कर सके। जी, और आपको इसमें आपके पेरेंट्स का किस तरह से साथ मिला? मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, एंड दे मोटिवेटेड मी टू मेक दिस प्रोजेक्ट एज मच, एंड आवर स्कूल टीचर्स आल्सो हेल्प्ड अस। ये तो बात हो गई स्टूडेंट से, इनके मेंटर से बात कराते हैं, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। तो आइए हम आपको इनके मेंटर से कराते हैं। सर, ये कंसेप्ट जो बच्चों ने बनाया है, आने वाले दिनों में इसका किसानों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? जैसा कि आप जानते हैं मैडम कि ये हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और हमारे आसपास किसानों को बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। तो इस समस्या हमने इसके समाधान के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोस्पेक्टर से सोचा है। और ये जो मॉडल है हमारा उसी पर आधारित है, जिसमें मृदा संरक्षण और जल संरक्षण के उपायों को बेहतर किया गया है, जिसमें हम जो सूखे एरिया हैं और जहाँ किसानों को ये पता नहीं चलता कि कितना मिट्टी में कितना पानी चाहिए, नमी कितना है और मिट्टी को कितना पानी चाहिए पौधों को ग्रोथ करने में। तो ये जो मॉडल है ये उसी पर आधारित है, जिसमें सेंसर्स का यूज़ हुआ है और ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके बनाए, क्योंकि हम यहाँ पर सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं जो सूर्य की रोशनी को कन्वर्ट कर रहा है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें हमारा जो सॉइल सेंसर है वो मिट्टी की नमी को डिटेक्ट करता है, उसे मिट्टी में कितनी नमी है और पौधों को उसके हिसाब से कितना पानी चाहिए। सो सफिशिएंट पानी जो जितना पौधों को चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उतना जो है ये ऑटोमेटिकली ये जो पानी का संरक्षण है और पानी जितना चाहिए उतना ही पानी इसमें रिलीज होता है इस पर्टिकुलर में। तो ये फुली ऑटोमेटिक है और इसमें आगे उपायों को और हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, जो हम इसके फ्यूचर स्कोप में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे ये और हमारे किसानों के लिए हेल्पफुल होगा। एक मॉडल तैयार करने से उसको रियल में लाने का, इसका बताइए। प्रोटोटाइप एक्चुअली प्रोटोटाइप जो है या मॉडल है वो एक वर्किंग कॉन्सेप्ट को हम दिखाते हैं कि इस तरह का वर्किंग कॉन्सेप्ट है और इसका जो सक्सेस रेट है वो कितना है। हम इस पे जो चेक कर सकते हैं मिट्टी का जो नमी है, वो यहाँ पर एक पैरामीटर होता है जो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि इस पैरामीटर में इस नमी में इतनी पानी की ज़रूरत है। तो वो इससे किसानों को ये आइडिया हो जाता है कि हमारे फसल को कितना पानी चाहिए, कितनी पानी की कमी है, कितनी पानी की अधिकता है, जिससे हमारे फसल जो है, हमारे किसानों के फसल डिस्ट्रॉय होने यहाँ से बच जाते हैं। तो मैं वापस बच्चों पे आऊँगी। आपका जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल भी सिलेक्ट हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मयंक, आप बताइए। हमने इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी मेहनत की है और बहुत सारी चीज़ों का इसमें हमने इस्तेमाल किया है, ताकि और हमें हमारे पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला कि हम लोग इसको कर सकते हैं और आगे के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो फिर हमने बहुत कोशिश की और हम लोग आगे के लिए क्वालिफाई हुए। सने, आपके इस प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल में नॉमिनेट किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ और आपने इसको कहाँ शो किया?
ये एक्चुअली नेशनल सेंट्रल में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ और सेंट्रल में से हम लोग ने टॉप 5 पोजीशन में लाया एंड ऑलमोस्ट 2207 रजिस्ट्रेशन हुआ। उनमें से हम लोग टॉप 10 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए गए। उनमें से हम लोगों ने 3rd पोजीशन लाया था नेशनल कोडिंग चैलेंज में और ये ऑनलाइन में ऑर्गेनाइज हुआ था। सारे माइक्रोसॉफ्ट की पूरी टीम प्रोजेक्ट देख रही थी एंड एट द एंड दे पुट द रिजल्ट। जब आपका रिजल्ट आया और आपको पता चला कि आपका ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है, तब आपको कैसा फील हुआ था, कैसा महसूस किया था आपने उस वक्त? हम लोग ने बहुत अच्छा महसूस किया था कि हाँ हम लोग फाइनली कर दिया एंड नेशनल लेवल में 3rd पोजीशन मिल गया। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। सने, क्या आप हमें आपके मॉडल को वर्क करके दिखाएंगे? तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ने सोलर पैनल बनाया जो कि लिथियम बैटरी को पावर दे रहा है और ये लिथियम बैटरी इस मोटर को चलाने में लिए हेल्प कर रहा है। तो हम लोग ने एक और बैटरी पैक यूज़ किया ताकि ये रिले मॉड्यूल इस मोटर को कंट्रोल कर सके। तो हम लोग ने ये सॉइल मॉइस्चर डिटेक्टर यूज़ किया ताकि ये इनपुट दे माइक्रोबिट को कि पानी देना है कि नहीं। तो मैं अगर इसको ऐसे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी देना चालू कर दिया है। तो आपने देखा कि ये नन्हे बच्चे आंखों में इतने सपने लिए कितने सारी चीज़ें कर रहे हैं और कितने आधुनिक भी होते जा रहे हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।